क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं? क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा उठाते हैं? चलिए आज जानते हैं। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज। आज के टाइम पे जब सब कुछ ऑनलाइन है तो डेफिनेटली हमारे खर्चे, हमारी खरीदारी सब कुछ ऑनलाइन है। और ऑनलाइन परचेजेस में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? क्रेडिट कार्ड। हाँ, क्रेडिट कार्ड जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मतलब फ़ायदेमंद इन द सेंस इट इज़ वेरी इजी टू मेक पेमेंट्स, उसी वक्त क्रेडिट कार्ड कभी कभी काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। और ख़तरनाक क्यों हो सकते हैं? अगर आप ओवर स्पेंडिंग कर लें, अपनी लिमिट से ज़्यादा स्पेंड कर लें, या आप ऐसी स्पेंडिंग कर लें जब आप अपनी पेमेंट ना कर पाए, जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल ना पे कर पाए, तो क्या होगा? आप पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा और वो आपके फाइनेंसेस के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आज मैं आपको इस टॉपिक पे बात करूंगी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करें और उससे कैसे अपने फ़ायदे उठाएं। आज के टाइम में हम सबके पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। कितनी बार एक नहीं, 2 या 3 क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में? आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है बिफोर आप अपना कोई खर्चा शुरू करें या आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना शुरू करें। क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है, आप कितने तक का खर्चा कर सकते हैं, आपका बिलिंग साइकिल क्या है, यानी कौन से खर्चे आपके कब बिल होते हैं। सो इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दैट कि मेरा अगर बिलिंग साइकिल, अगर मैं कहती हूँ कि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक के सारे एक्सपेंसेस, यानी एक महीने के एक्सपेंसेस मेरे को बिल होते हैं ऑन 31 जनवरी, जिसका बिल मुझे पे करना होता है से एग्जाम्पल इन फेब्रवरी। सो 15 फरवरी तक मुझे पे करना होता है, बिकॉज नॉर्मली जब बिल जनरेट होता है और आपकी पेमेंट डेट होती है उसमें नॉर्मली 15 to 20 डेज का गैप होता है। सो आपको अपनी बिलिंग साइकिल जरूर पता होनी चाहिए। और थर्ड चीज कि मेरे इन क्रेडिट कार्ड पे क्या फायदे हैं। फायदे यानी कि क्या रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, हर एक्सपेंस पे कितने पे कन्वर्जन होके एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। बिकॉज कहीं पर 25 पैसे का एक रिवॉर्ड पॉइंट होता है, कहीं पर 30 पैसे का रिवॉर्ड पॉइंट होता है, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड है, कौन सा बैंक है, उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज इसी के बेसिस पे आपको रिटर्न मिल सकता है या आप उससे फायदा उठा सकते हैं। चौथी और बहुत जरूरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इन केस किसी टाइम अगर आप भूल जाते हैं अपनी पेमेंट करना, या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या आप ओवर स्पेंडिंग कर लेते हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। हाँ, ये इसीलिए जरूरी है कि जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट सुनेंगे आप कभी लेट नहीं होंगे पेमेंट करने के लिए। ये इंटरेस्ट रेट आपके पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से भी ज्यादा होता है, तो कभी भी आप अपनी पेमेंट को डिले ना करिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इफेक्टिवली यूज अ क्रेडिट कार्ड। मैंने सबसे पहले आपसे कहा ये जानिए कि आपकी बिलिंग साइकिल कौन सी है। ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि बिलिंग साइकिल जानने से हमें ये पता चलता है कि मेरे पास कितने डेज का क्रेडिट है। यानी अगर मैंने कोई एक्सपेंस किया है ऑन द 1st of month, राइट, कोई भी मंथ के 1st of month, एंड क्योंकि मेरा बिलिंग साइकिल फ्रॉम 1st to 30th है, तो मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी नेक्स्ट मंथ। यानी सबसे ज्यादा क्रेडिट मुझे तभी मिल सकता है। यानी फायदा ही फायदा कि आज खर्चा करो और 40 या 45 दिन के बाद उसको पे करो। सबसे ज्यादा क्रेडिट लिमिट आपको तभी मिलेगी। अगर आपके पास 2 कार्ड्स हैं तो कोशिश करिए कि आप ऐसे यूज करें अपने कार्ड्स को जिससे आपका क्रेडिट लिमिट सबसे ज्यादा रहे। सो कोई खर्चा आप ऐसा ना करें जो बिल्कुल लास्ट डे ऑफ योर बिलिंग साइकिल हो। यानी अगर आपको एक चीज खरीदनी है, से फॉर एग्जाम्पल आपको एक फोन खरीदना है जो 50,000 का है और आपकी क्रेडिट लिमिट भी 50,000 की है, तो डोंट बाय द फोन ऑन द लास्ट डे ऑफ योर बिलिंग साइकिल, बाय इट ऑन द न्यू बिलिंग साइकिल। वाई? बिकॉज आपको 45 डेज का क्रेडिट मिलेगा उसमें एज कंपेयर टू ओनली 10 डेज या 15 डेज का क्रेडिट, राइट? सो आपको
लीवरेज मिल जाएगा, आप अपने बैलेंस को लीवरेज कर सकते हैं, आप अपने क्रेडिट को लीवरेज कर सकते हैं, है ना अच्छी बात। दूसरी चीज, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स। रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत ही काम आते हैं। अगर आपने पूरे साल में काफ़ी अच्छी स्पेंडिंग करी है तो आपके पास काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, तो आपको उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। आज के टाइम में तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स से आप चीज़ें शॉप कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स के गिफ्ट वाउचर्स खरीद सकते हैं, लोगों को गिफ्टिंग में दे सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, जिससे क्या होगा, आपने जो स्पेंड किया था उसी से आपने कमाया है, आपको बेनिफिट मिला है, आपको नया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेटली इस टाइम पे जब दिवाली है या इस फेस्टिव सीजन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, नया खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए आपके कार्ड्स पे कहाँ कहाँ कैशबैक है, कहाँ कहाँ आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं, या कहाँ कहाँ आपके कार्ड पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। डेफिनेटली शॉप ऑन दोज वेबसाइट्स, शॉप विद दोज मर्चेंट्स जहाँ पर आपको आपके कार्ड के बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे आपका फायदा हो। हम सबके जेब में वो कार्ड होता है, वो क्रेडिट कार्ड होता है, बट क्या हम ये सब सोचते हैं? नहीं सोचते, और यही सोचना ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, हम अपने फाइनेंसेस को बचाएंगे। सो प्लीज रिमेंबर, लुक एट योर कार्ड बिफोर यू रियली स्पेंडिंग। सोचिए कि क्या ये कार्ड मैं यहाँ पर आज स्पेंड कर सकता हूँ, या मुझे रुक जाना चाहिए, या मुझे कोई दूसरा कार्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि शायद कार्ड ए की बिलिंग साइकिल खत्म हो रही हो लेकिन कार्ड बी की बिलिंग साइकिल शायद स्टार्ट हो रही हो। राइट? फाइनेंसेस को मैनेज करना आप ही के हाथ में होता है, तो इसीलिए हर एस्पेक्ट को देखिए, सोचिए और फिर खर्चा करिए। एंड ऑफ द डे आप चाहे इनकम की बात करें या खर्चे की बात करें, आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। आई होप यू विल लाइक दीज टिप्स एंड यू विल इनकॉर्पोरेट देम। डेफिनेटली इनको आजमाइए, कोशिश करिए कि आप इनको इनकॉर्पोरेट करें और हमें बताइए कि कैसे आपने अपने कार्ड को इफेक्टिवली यूज किया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली हमें शेयर करिए, लिखिए और हम आपको आंसर करेंगे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। और हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप आज तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो, और हमारे साथ अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करिए। कीप वॉचिंग रेडियो द्वारका। We are here to support you on your financial journey. Thank you.